अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी हवा साइड से निकल जाती है। अब हमें यहाँ पर वायरस का ट्रीटमेंट नहीं करना, ये आपके फेस को भी नीचे की तरफ पुल करेगी और आपका फेस नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 21 एक्सरसाइजेस जो आपकी हेल्प कर सकती है आपके फेशियल पैरालिसिस को ठीक करने में, आपकी फेस की मसल्स को पावर देने में। फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी दिक्कत होती है जिसे बेल पैल्सी भी कहा जाता है, जिसके अंदर में देखने को क्या मिलता है कि हमारी जो फेस की जो मसल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। जब हमारी फेस की मसल सही तरीके से काम नहीं कर पा रही होती तो जो हम रोज कुछ ना कुछ काम करते, रोजाना वाले जो काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। पहली चीज़, मुंह में हवा को भरना हो। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी हवा साइड से निकल जाती है। अगर आप अपनी आइज को बंद करना चाहते हैं तो आइज पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। हम जो हर सेकंड 2-3 सेकंड में अपनी आंखों को झपकाते हैं वो झपक नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारी जो आई है वो ड्राई रहना शुरू करती है, जिससे आंख से पानी आना शुरू हो जाता है और हमारा फेस टेढ़ा नज़र आ रहा होता है, स्माइल प्रॉपर नहीं होती। तो अगर हम इन सब चीज़ों को दूर करना चाहते हैं तो हमें फेशियल पैरालिसिस को पहले समझना पड़ेगा कि ये फेशियल पैरालिसिस आखिर में क्यों हुआ आपको। अब जो फेशियल पैरालिसिस का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है वो माना जाता है हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन। ये जो हर्पीस है ये कॉमन सा वायरस है जो अगर आपकी फेशियल नर्व को इरिटेट करना शुरू करे और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ले आए तो क्या होता है, फेशियल नर्व जो हमारी फेस की सारी मसल्स को मूवमेंट दे रही है, ब्रेन से कनेक्टिविटी दे रही है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते। अगर आपको फेशियल पैरालिसिस अभी अभी हुआ है तो पहली चीज़ तो ये जान लो कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 99% केसेस के अंदर फेशियल पैरालिसिस पहले महीने में अपने आप ठीक हो जाता है। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो वायरस होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, वायरस बॉडी में आया और 7-8 दिन बाद वो ख़त्म, जुकाम ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये जो हर्पीस का जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है इसको भी सेल्फ लिमिटिंग माना जाता है। आता है, प्रकोप किया, सिम्टम दिए, फिर ख़त्म और आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। मगर सारे के सारे पेशेंट फेशियल पैरालिसिस के इतने खुश नसीब नहीं होते कि ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी से चला भी जाए और आपका फेस भी ठीक हो जाए। ये इसलिए कुछ पेशेंट में हमें देखने को मिलता है क्योंकि जब उनका जो इन्फेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो फेशियल नर्व को परमानेंट तरीके से वो डैमेज कर दे, या वहाँ पर इस तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या ऐसी सूजन पैदा कर दे जो ठीक ना हो। उसकी वजह से क्या होता है कि महीने 2 महीने हो जाते हैं और आपका फेस वैसे का वैसा रह जाता है, या थोड़ा बहुत ठीक होता है, थोड़ा बहुत अभी भी उसमें कमी रह जाती है। अब हमें यहाँ पर वायरस का ट्रीटमेंट नहीं करना, वायरस की वजह से हुए हुए नुकसान का ट्रीटमेंट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, उस फेशियल नर्व में जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जो उसको नुकसान है उसको भरपाई करने के लिए हम प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट चलाएंगे। मगर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम अपनी फेस की मसल्स की एक्सरसाइज भी करें। क्यों करें उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको फेशियल पैरालिसिस बहुत लंबे टाइम तक रहा है तो फेस की मसल्स मूव नहीं कर रही, और अगर कोई चीज़ लंबे टाइम तक, मसल्स खासकर अगर लंबे टाइम तक मूव नहीं करती तो उनमें अपने आप वेस्टिंग देखी जाती है। वेस्टिंग का मतलब है कमज़ोर होना। तो हमने अपनी मसल्स को, फेस की मसल्स को कमज़ोर नहीं होने देना कि अगर हमारी नर्व्स ने दोबारा से काम करना शुरू भी कर दिया, अगर मसल्स ख़राब हैं तो मसल्स फिर मूव नहीं करेंगी। इसलिए फेस की मसल्स को फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के लिए उसे स्ट्रेंथ में रखना, उसे ताकत में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तकरीबन 21 एक्सरसाइजेज हैं जो आपने डेली करनी है। हर एक्सरसाइज को कम से कम दिन में 5 से 10 बार करें। इससे क्या होगा, आपकी फेस की सारी मसल्स मूव करेंगी, आपकी मसल्स को ताकत मिलेगी और वो ख़राब होने से बच जाएगी। क्योंकि ग्रेविटी है ना, ये जो पृथ्वी का जो ग्रेविटी होती है जो पुल करती है अपने आप को नीचे, हर चीज़ को नीचे की तरफ, ये आपके फेस को भी नीचे की तरफ पुल करेगी और आपका फेस नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और मसल्स वीक हो गई तो फिर दिक्कत होगी। तो शुरुआत करते हैं इन एक्सरसाइजेज की और एक एक एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे और उनको हम 5 से 10 बार डेली रिपीट करेंगे शीशे के सामने खड़े होकर। एक्सरसाइज नंबर 1 इज रेज योर आईब्रो। हमने क्या करना है, अपनी ये जो भौवें होती हैं इनको उठाने की कोशिश करनी है। तो हम नॉर्मली हमसे उठा लेते हैं, मगर एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट के लिए ये करना मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, उसे असिस्टेड करेंगे। हम फिंगर की हेल्प लेंगे और जब इस तरह से कर रहे हैं तो फिंगर की हेल्प से अपनी इस आईब्रो को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 5 से 10 बार कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे यहाँ की मसल्स की मूवमेंट बनी रहेगी और हमें हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर।
एक्सरसाइज नंबर 2 है फ्राउनिंग। उसमें हमने क्या करना है, अपने जो पैरालिसिस वाली साइड है, जिस तरह हमें फेशियल पैरालिसिस हुआ है, उसको फ्राउनिंग करनी है। फ्राउनिंग मतलब हम कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारी जो भौवें हैं नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ आ रही हैं, तो हम, ये तो होगा नहीं, तो हम असिस्टेड तरीके से इसको फ्राउनिंग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे, वो है अपने नॉस्ट्रिल्स को फुलाना, अपने नथुनों को फुलाना। तो हम इस तरह से फुलाते हैं। ये जो नॉस्ट्रिल्स को फुलाना ही सारे नहीं कर पाते, और हर किसी की इसको फुलाने की जो तरीका होता है, इसकी जो मूवमेंट होती है अलग अलग होती है। किसी की जब वो फुलाते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं, किसी के बहुत कम फूलते हैं, और किसी के बिल्कुल नहीं फूलते। अगर आपसे नहीं फूल रहे अपने, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सरसाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके नथुने फूलते हैं, दूसरा का फूल रहा है, इधर का नहीं फूल रहा, तुम क्या करेंगे, असिस्टेड करेंगे इसको। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। एक्सरसाइज नंबर 4 में हमने करना है स्माइल। तो हम स्माइल करते हैं ऐसे, मगर आपका एक तरफ का मूवमेंट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, असिस्टेड करेंगे। तो 5 से 10 बार करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर हम करेंगे कुछ जो की एक्सरसाइजेस, यानी जबड़े की एक्सरसाइजेस। तो हम जबड़े की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, मुंह को खोलकर। तो हम क्या करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, च्युइंगम को च्यू करना। अगर आप फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट हैं, और ये जो एक्सरसाइज है, आप इसको दिन में कितने टाइम दे पाएंगे, मुश्किल से आधा घंटा। मगर एक एक्सरसाइज ऐसी है जो हम पूरा दिन कर सकते हैं, और उसमें फेस की बहुत सारी मसल्स एक साथ मूव करती हैं और एक साथ एक्सरसाइज होती है, वो है च्युइंगम च्यू करना। तो जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मुंह के अंदर च्युइंगम ज़रूर रखें। जितना उसको च्यू करते रहेंगे, आपकी फेस की मसल्स मूव करती रहेंगी, और आपको कम से कम दिक्कत होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पे, जो कि एक्सरसाइज फिर से है। इसके अंदर हम अपने जबड़े को लेफ्ट टू राइट हिलाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ की चार जो सारी के पीछे की जो मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपसे ये ना हो रहा हो, तो इसको हम असिस्टेड करके, हाथ लगाकर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ अपनी लिप्स की एक्सरसाइज। तो हम कहने क्या करना है, आपने कभी पेंगुइन वाला सीरियल देखा था, जैसे पेंगुइन आता था, अपना मुंह बनाता था, तो इस तरह की एक्सरसाइज आपके लिप्स की मसल्स को हेल्प करेंगी। तो अगर आपसे ना हो, कोई बात नहीं, हमने कोशिश करते रहना है, हमने हारना नहीं है। अक्सर पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, करते हैं, नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई भी फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट कर सकता है। अगर आपसे चीज़ नहीं हो रही, इसका मतलब ये है उसको इतनी बार करो कि वो आपसे होनी शुरू हो जाए। तो जो एक्सरसाइज आपसे नहीं हो रही, उस पर लगे रहो, काम करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद। ये एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप आपकी जो सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, अपने लिप्स को अंदर की तरफ लेके जाना है, कुछ इस तरह से। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर आपको किसी टाइप की कठिनाई हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, अगर आपको टीथ आपको चुभते हुए महसूस हो रहे हैं, तो इसे बार बार ना करें। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। इसके अंदर हमें क्या करना है, फेस को नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। जब हम ये मसाज नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं, फेस की मसल्स जो लटक रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं, उनको ऊपर जाने में हेल्प मिलती है। तो वो आपका फेस जो है, वो टेढ़ा होकर नीचे की तरफ लटकेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ ही सही पोजीशन में बना रहेगा। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है, एयर को अपने मुंह के अंदर होल्ड करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करेंगे उसको हम, ये जितना आसान दिख रहा है, हो सकता है ये आपके लिए आसान ना हो, क्योंकि जैसे ही अपने आप हवा को होल्ड करने की कोशिश करोगे, फेशियल पैरालिसिस की वजह से वो साइड से निकलना शुरू कर देगी। बट फिर भी हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे, हम जहाँ से हवा लीक हो रही है, वहाँ पर अपने हाथ को रखकर उसे माउथ के अंदर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि फेस की सारी जो मसल्स हैं, चीक की जो मसल्स हैं, एकदम स्ट्रेच हो जाती हैं एयर की वजह से। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है डेली बेसिस में। तो दिन में 4-5 बार
करेंगे आप। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ टंग की एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर हम टंग की मूवमेंट सीखेंगे। तो हमने टंग की कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, हम टंग को बाहर निकालेंगे फिर उसको अंदर लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से करेंगे इसको। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फेशियल पैरालिसिस के अंदर टंग जो होती है वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बोलने में दिक्कत महसूस होती है, वर्ड हमारे क्लियर नहीं हो पाते। तो अगर हम टंग की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमारी जो स्पीच है वो क्लियर होती चली जाएगी। दूसरी चीज़ आपने ध्यान क्या देखना है कि अगर आपकी टंग एक तरफ डाइवर्ट हो रही है, टेढ़ी जा रही है, मतलब जिस साइड फेशियल पैरालिसिस हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो टंग आपकी टेढ़ी है तो हम इसे ऑपोजिट साइड धीरे धीरे लेके जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आज, कोई दिक्कत बात नहीं है, हम इस पर काम करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम उस चीज़ को करना सीख जाएंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। टंग जो होती है हमारी बोलने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टंग की ही मूवमेंट हमें बताती है कि मुंह से क्या आवाज़ बाहर निकलेगी। जैसे अगर हमें क बोलना है तो क्या होता है, टंग पीछे की तरफ जाती है और साउंड आती है हवा की क। अगर हमें च बोलना हो तो च पे क्या होता है कि जब हमने च बोलना है तो हमारी जो टंग है हमारी टीथ पर जाके लगती है, च लगी ना। आप बोल की कोशिश कीजिए, आपकी भी टंग लगेगी। मगर अगर आपने ट बोलना है तो यही टंग आपकी टीथ पे ना लगकर आपकी पैलेट, ऊपर वाले पैलेट की तरफ, तालू की तरफ जाके टच करेगी। तो ये मतलब ये हुआ कि हमारी टंग की सही मूवमेंट, सही साउंड निकालने में हमारी हेल्प करती है। तो हम क्या करेंगे, अपनी टंग को नीचे से शुरू करेंगे, टीथ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ रोल करते हुए पीछे तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम अपनी टंग को उसकी रेंज, मतलब जहां तक वो जा सकती है वहां तक इसको लेके जाते हैं, जिससे जब हम कभी बोलना हो तो हमें किसी टाइप की दिक्कत ना हो। इसी तरह से दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, टंग को नीचे वाली टीथ पे टच करेंगे और इसे बाहर निकालेंगे और अपने चिन पे टच करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, टंग स्ट्रेच डाउन हो जाती है और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाती है। जैसे आप सुबह उठते हो, एठन होती है तो आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, और स्ट्रेच किसकी होती है, मसल्स की होती है। इसी तरह से ये टंग की जो मसल्स है उनका स्ट्रेच है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम अपनी टंग को लेफ्ट और राइट मूवमेंट करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। ये बहुत बेतुका सा लगता है और बहुत फनी सा होता है, मगर एक फेशियल पैरालिसिस वाला पेशेंट जानता है कि ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी की भी लाइफ बदलने में हेल्पफुल हो सकता है। और इसको देखने वाले जितने भी पेशेंट हैं, अगर किसी एक की भी लाइफ इस वीडियो को देख के बदल जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी टंग को अपने माउथ के अंदर पूरा रोटेट करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसको वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या किया, अपने टंग को 360 रोटेट किया। एक बार हम सीधा करेंगे, फिर हम एक बार उल्टे की तरफ भी करेंगे, जिससे दोनों साइड की जो हमारी मसल्स हैं टंग की, उनकी एक्सरसाइज हो जाए। इसी तरह से एक और एक्सरसाइज होती है टंग की, जिसके अंदर हम इसको अब चीक में लेके जाते हैं। तो हमने क्या किया, टंग को एक साइड लेके गए, रोटेट किया, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हुआ, मसल्स की एक्सरसाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। कभी आपने नोटिस किया कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं वो दर्द करना शुरू करती हैं। तो हम वही करने की कोशिश करेंगे, अपने टीथ को बिल्कुल टाइटली बंद करेंगे और उसे कस के दबाएंगे। तो आप क्या महसूस करेंगे कि आपकी जो यहाँ की जो मसल्स हैं, चीक की जो मसल्स हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज हमने अब नेक्स्ट कौन सी करनी है, यॉन करेंगे, उबासी लेने की। उबासी जब हम लेते हैं तो सारी हमारी जो शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी स्ट्रेचिंग होती है और हमारे फेस की मसल्स की भी होती है। इसी वजह से हम अपना मुंह जितना खोल सकते हैं उतना खोल कर कोशिश करेंगे। कितना सिंपल है। इसे हमने दिन में 4-5 बार करेंगे तो स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी चीक की, एकदम सारी मसल्स की एकदम बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग हमें देखने को मिल जाती है। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपने लिप्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम थोड़ा सा अपने लिप्स पे थोड़ा सा और कष्ट देंगे, उसको थोड़े से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम अपने लिप्स को थोड़ा सा और कष्ट देंगे।
कुछ इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फेस को, लिप्स को थोड़ा नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। फेस की मसल्स को हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लिप्स की मसल्स को हम मूव कर रहे हैं। ये हर किसी का अलग अलग तरीके से हो सकता है और ये बहुत फनी होता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, और ये एक्सरसाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगी। वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा, अगर आपने वीडियोस देखी हो तो हमने नहीं देखी होगी, मगर अनुलोम विलोम करने से हमें ना सिर्फ मसल्स में फ़ायदा मिलता है, खासकर नॉस्ट्रिल की। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जिसके बारे में आप सभी उम्मीद करता हूँ जानते होंगे, और वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डीप ब्रीथिंग से हमें कैसे हेल्प मिलेगा। डीप ब्रीथिंग का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी फेस की मसल्स पे नहीं पड़ने वाला, मगर अगर आपका फेशियल पैरालिसिस 1 महीने से ज़्यादा पुराना हो चुका है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हाई लेके जाते हैं, और वो हाई अमाउंट में जो ऑक्सीजन है ब्लड में जाती है, और वो हाई ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी फेशियल नर्व को सप्लाई करता है, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो इसी फ़ायदा को उठाने के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी साइड सही है उस साइड की नाक को बंद कर देंगे, फिर हम लेंगे और इसी से छोड़ देंगे। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल अनुलोम विलोम होता है, हम वो भी कर सकते हैं कि एक नाक से ली और दूसरी से छोड़ दी, हम ये भी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से नाक को पकड़ते हैं, किस तरह से छोड़ते हैं। मेन है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन का बढ़ना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने भ्रामरी जैसी जो एक्सरसाइजेज हैं उससे थोड़ा सा बच के हमने क्या ध्यान इसके साथ साथ हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके बारे में आप सुनते होंगे, वो है भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर हम अपने नाक इसके साथ अनुलोम विलोम के साथ साथ हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो है भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, एक आराम से सिटिंग पोजीशन में बैठना होता है, मुंह को बंद करना होता है और वाइब्रेशन के साथ एयर को एक्सपेल आउट करना होता है। अब ये जो भ्रामरी होती है, इसमें बहुत हल्की सी एक साउंड वेव तैयार होती है। ये जो साउंड वेव होती है, ये बहुत ज़्यादा सूथिंग होती है नर्व्स के लिए। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि भ्रामरी अनुलोम विलोम हर फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को करना चाहिए। बाकी जो मैंने एक्सरसाइज बताई वो भी करनी ही है आपने। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसी जो बहुत इजी एक्सरसाइज हैं, हमने उसको भी यूज़ करना है, क्योंकि इससे में 2 फ़ायदे होते हैं। हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ती है और मसल्स की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अगर हम इसको करते हैं, हमें दोनों बेनिफिट मिले और हमने दोनों बेनिफिट लेने हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपके फेशियल पैरालिसिस के अंदर हमें 2 चीज़ों पे काम करना है। एक्सरसाइज से हमने काम करना है मसल्स के ऊपर, और साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से हमने काम करना है नर्व के ऊपर। अगर आपका फेशियल पैरालिसिस 1 महीने से ज़्यादा पुराना हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमें दोनों ही सेगमेंट्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अकेले एक्सरसाइज मसाज से काम नहीं बनने वाला, वो आप कई सालों से करते आ रहे हो, कई महीनों से करते आ रहे हो, वो आपको भी महसूस हो रहा होगा। जब तक आप नर्व पे काम नहीं करोगे, मसल्स के साथ आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो फेशियल पैरालिसिस से रिलेटेड, तो नीचे दी हुई नंबर पे कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।